हाय स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है देखो। द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -9,4 एंड टचिंग द लाइन x + y = 3 एंड x - y = 3 इज इक्वल टू। ओके भाई, सो देखो भाई न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो देखो डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया, बता देता हूँ कैसे बनाया। देखो दो सर्कल हैं, ठीक है, और ये दो सर्कल दो लाइनों को टच कर रहे हैं। पहली लाइन ये है भाई x + y = 3। ये लाइन आपको ड्रॉ करनी आती है। x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, y को 0 रखो तो देखो ये 3,0 आ गया ये वाला पॉइंट। y एक्सिस को ये लाइन कहाँ पे कट करेगी, सो x को 0 रखो, y 3 आ गया, सो 0,3 ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। फिर दूसरी लाइन है x - y = 3। भाई x की वैल्यू 0 रखो, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, तो y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगी 0,-3 पे। सिमिलरली फिर आप x एक्सिस के लिए y को 0 करोगे तो ये पॉइंट, ये दो लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब क्वेश्चन में बोला था कि दो सर्कल है, इन दोनों लाइनों को टच कर रहे हैं। तो ये पहला वाला सर्कल है, देखो दोनों लाइनों को टच कर रहा है। ये दूसरा सर्कल है भाई, ये भी दोनों लाइनों को टच कर रहा है, यानी कि ये दोनों लाइनें टेंजेंट है इन दोनों सर्कल के ऊपर। ठीक है, और क्या कहा है भाई क्वेश्चन में, ये कहा है जो हमारे दोनों सर्कल है इस पॉइंट से पास हो रहे -9,4 से। ठीक है, सो हमें R1 - R2 का डिफरेंस का स्क्वायर लेना है ना। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे। सो देखो सिमेट्रिसिटी से एक बात तो बोल दे सकते, क्योंकि देखो दोनों लाइनें बिल्कुल सिमेट्रिक है ना, दोनों सर्कल। सो बाई सिमेट्रिसिटी से हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं कि हमारे जो सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर हैं वो ऑब्वियस सी बात x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेंगे। इसका भी x एक्सिस पे आएगा, इसका भी x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, है ना, क्योंकि देखो डायग्राम बिल्कुल सिमेट्रिक है ना अपना दोनों फिगर। सो इस सर्कल का सेंटर कुछ मान लेते हैं भाई। लेट्स सपोज x एक्सिस के ऊपर है तो इसका सेंटर मान लो आप α,0, राइट। ओके भाई, सो आप एक काम करो, इस सर्कल की रेडियस हम निकाल सकते हैं। कैसे? सर्कल के सेंटर से आप एक काम करो भाई, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो भाई, है ना। इस सर्कल का सेंटर हमने मान लिया C1 भाई, है ना, C1 मान लिया α,0 और रेडियस मान ली R1। ठीक है भाई, तो R1 हम निकाल सकते हैं भाई, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, पॉइंट लाइन में रख दो भाई। लाइन की इक्वेशन ये है α + 0 -3 को इधर ले आओ, है ना। इस लाइन में ये वाली लाइन मैंने ऐसे जो कि है लिख ली, x + y - 3 = 0। सो x की जगह अल्फा रख दिया, y की जगह 0, डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा भाई, x का कोफिशिएंट क्या है 1, उसका स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है 1, उसका स्क्वायर। सो अपने पास R1 आ जाएगी α - 3 डिवाइड बाई √2। एक काम करते हैं, C1 की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब रेडियाई भी आ गई और सेंटर में पता ही है। सो C1 सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, x - α का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियाई का स्क्वायर भाई, दैट इज α - 3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा भाई, ये आ गई। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, ये सर्कल अपना -9,4 से पास हो रहा है, सो सेटिस्फाई करा तो भैया आ जाएगा -9 - अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस भाई y की जगह रखो 4 का स्क्वायर 4 - 0 इज इक्वल टू भाई α - 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 भाई। सोल्व करो भाई, अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आएंगी। सो एक अल्फ़ा की एक वैल्यू के लिए इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर आ जाएगा और दूसरी वैल्यू के लिए छोटे वाले सर्कल का सेंटर आ जाएगा। ठीक है, सो ये देखो भाई क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करो भाई, प्लस 18α प्लस 16 इज इक्वल टू भाई ये क्या बन जाएगा, इस 2 को भी आप इधर ले आओ भाई और इधर इसका होल स्क्वायर ओपन करो, α² प्लस 9 - 6α भाई। सो ये देखो भाई क्या बन जाएगा, 2α² प्लस 36α प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 97, है ना, और मल्टीप्लाई कर दो भाई आप 2 से तो 194
इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 अल्फ़ा। सो ये देखो भाई क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, इस अल्फ़ा स्क्वायर को इधर ले आओ और ये आ जाएगा 42 अल्फ़ा भाई, 36 अल्फ़ा माइनस का 6 अल्फ़ा, 42 अल्फ़ा हो गया ये। और ये अपने पास कितना बचेगा भाई, 194 और माइनस 9 भाई 185 इज इक्वल टू 0 भाई। ठीक है, सो भाई 185 के फैक्टर कर लो आप। मिल गया भाई अल्फ़ा स्क्वायर, इसको लिख लो भाई 37 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा प्लस 185 इज इक्वल टू 0 भाई। अल्फ़ा कॉमन ले लो भाई, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 37 प्लस भाई यहाँ से 5 कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस 37 इज इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई भाई माइनस 37 और माइनस 5 भाई। ठीक है भाई, सो अपने पास एक सर्कल का सेंटर आ गया -37,0 और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर आ जाएगा अपने पास -5,0 भाई। R1 कितने पास, अब R1 कितनी आ जाएगी भाई अपने पास, सो R1 अपने पास आ जाएगी भाई, यहाँ पे -37 रखेंगे, आ जाएगा 40 क्योंकि बाहर मॉडुलस है, डिवाइड बाई √2 भाई। R2 अपने पास कितनी आ जाएगी भाई, -5 -3 -8 दैट इज़ 8 बाई √2 भाई। क्वेश्चन में हमसे पूछा भाई R1 स्केयर भाई माइनस R2 स्केयर की वैल्यू, तो देखो भाई ये कितना आ जाएगा अपने पास 1600/2 माइनस इसका स्केयर करो भाई। सो ये देखो भाई कितने आ जाएगा अपने पास, टू से डिवाइड कर लो भाई, 6768 भाई, ये अपना फाइनल आंसर होगा भाई।